चलिए शुरू करते हैं फिर से एक नया क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 5 है और यही क्वेश्चन हूबहू आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए कौन है, पहले देखो ध्यान से। एंगल ए ये पूरा है और लाइन एल तुम्हारा ये है। तो लाइन एल को अगर बोला है कि ये लाइन एल जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल अगर 1 है, ये एंगल 2 है, तो हम गिवन में लिख देंगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, क्योंकि एल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब आधा करना, बराबर बराबर भागों में बांटना। तो एंगल ए को बराबर बराबर भागों में बांट दिया, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया। फिर हम लिखे हैं, आगे लिखा हुआ है कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब एंगल ए का आर्म्स किसे कहते हैं? तो देखो, कोई भी एंगल को बनाने के लिए दो हमको साइड चाहिए ना, तो एक ये आर्म्स है और एक ये आर्म्स है। तो ये एक ए पी है और ये आपका ए क्यू है। तो इस दोनों आर्म्स पे क्या है हमारा कि बी पी जो है और बी क्यू है वो परपेंडिकुलर है, बी क्यू और बी क्यू, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हमको दिया गया है। तो ये हम लिख दिए कि बी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्यू, बी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्यू और बी पी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए पी। ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि एंगल क्यू बराबर एंगल पी बराबर 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हो गिवन में। अब टू प्रूफ क्या है हमें कि ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी। तो ज़रा ध्यान से देखो, ए पी बी कौन है? ए पी बी, मतलब ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है किसके? ए क्यू बी, ए क्यू बी इसके। अरे वाह, क्या बात है, बहुत आसान है। अगर ये बातें प्रूफ करनी है, आप देखो ध्यान से, तो इसी से हिंट निकाल लेंगे कि हम क्या ए पी को ए क्यू के बराबर तो होगा, लेकिन क्या रीजन दे पाएंगे? क्योंकि ये ऑर्डरिंग सही लिखा होगा ना, बार बार आपको बता रहे हैं ऑर्डरिंग ये सही लिखा होगा। तो यहीं से हिंट निकालेंगे कि ए पी जो है वो ए क्यू के बराबर होगा, बी पी जो है वो क्यू बी के बराबर होगा, फर्स्ट लास्ट ए बी के बराबर होगा। तो इसमें से जो हम लिख सकते हैं सबसे पहले वो लिखेंगे। तो आप बताइए कि ए पी को आप ए क्यू के बराबर लिख सकते हैं? तो ए पी को देखते हैं, ए से पी है और ए से क्यू है, नहीं लिख सकते हैं, नहीं दिया गया है। फिर क्या पी बी को क्यू बी के बराबर लिख सकते हैं? देखते हैं, पी बी, तो ये आपका पी है, बी है, और ये आपका क्यू बी, नहीं, इसे भी हमको प्रूफ करना है, इसे भी हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। देखिए ध्यान से, बी पी जो है वो बी क्यू के बराबर है, तो ये भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये लिख सकते हैं ए से बी की लंबाई क्या होगी? उधर वाला अगर पहला इधर तीसरा लिए हैं तो ए बी जो होगा वो उधर किसके बराबर होगा? ए बी के। कैसे? कॉमन, दोनों कॉमन हैं, ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए बी है और एंगल 1 बराबर एंगल 2 भी हमको दिया है। ठीक है, कैसे? तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, आप गिवन वाली बात को देख लीजिए, हमने बहुत अच्छे से लिखा है। बिकॉज एल बाइसेक्टर, और लिखना चाहते हो तो बिकॉज एल इज बाइसेक्टर। अब सुनो ध्यान से, और क्या लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो, अगर आप ऊपर की तरफ से लिख रहे हो, मान लो क्योंकि 1 लिखे हो, तो आप एंगल क्यू को लिखो कि एंगल क्यू जो होगा वो बराबर होगा एंगल पी के, और वो दोनों का दोनों 90 डिग्री। ये भी हमें गिवन है। ठीक है, चलिए, ये तीनों बात से दो एंगल एक साइड बराबर, तो एंगल साइड भी हो सकता है, एंगल साइड एंगल भी हो सकता है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो भैया एंगल साइड होगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल क्यू के बाहर ये साइड है, ये साइड थोड़ी बराबर किए हो। ठीक है ना, तो हम क्या लिख देंगे भाई? एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये सब रिजल्ट आप याद भी रखना, क्योंकि ये सब आगे जो है एज ए रिजल्ट मैंने यूज होता है। तो ये कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया जो हमें प्रूफ करना है? तो ए पी बी। अब ऑर्डरिंग का ध्यान नहीं देना है, क्यों नहीं देना है? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया, तो यही ना हमने किया है। तो ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, तो यही तो ऑर्डरिंग का फ़ायदा है
इसीलिए तो हम इस पे जोर दिए थे शुरू में। 15 मिनट का वीडियो बना था कि ऑर्डरिंग पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो ए पी बी जो है वो ए क्यू बी के बराबर है, कन्ग्रेंट है। और जैसे ये कन्ग्रेंट है, पहली बात प्रूफ हो गई, और इसी बात से दूसरा भी बात प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि बी पी की लंबाई बी क्यू के बराबर आएगा सी पी सी टी से। देखो कैसे, बी पी मतलब बी से पी और क्यू बी, तो यानी कि सेकेंड लास्ट की लंबाई सेकेंड लास्ट की बराबर तो होगी ही। तो बी पी बराबर क्यू बी, है ना। पी बी या बी पी कह लो, बात एक ही है। पी बी बराबर क्यू, कैसे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। अब एक बात बताओ, हमें एक वर्ड और लिखा है, और बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स एंगल ए। ये बात कहो या बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए बोलो, बात एक ही है। देखो, इक्वी डिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर हो। कौन बराबर दूरी पे हो? तो बी जो पॉइंट है, किससे? आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए को बनाने वाला आर्म्स कौन कौन है? आपका ए क्यू है, और एक ये पी है, ए पी है, और ये आपका ए क्यू है। तो दोनों आर्म से ये जो बी पॉइंट है बराबर दूरी पे होगी। इक्वी, इक्वी माने बराबर, डिस्टेंट माने दूरी। तो आपको बताया गया था ना, एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की दूरी को कैसे ट्रीट किया जाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रूप में। तो ये पॉइंट और इस लाइन के बीच की दूरी ये हुआ बी क्यू, और ये पॉइंट बी से पी की दूरी हुई बी क्यू बी पी। तो यही तो हम प्रूफ किए हुए हैं अभी कि पी बी की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी क्यू बी के, है ना, क्यू बी के। तो यही तो इक्वी डिस्टेंस भी है कि एक पॉइंट से बराबर, ये पॉइंट से ये लाइन और ये लाइन बराबर दूरी पे है, बोथ विल बी सेम, ठीक है ना। तो आप इसे भी प्रिंट कर लीजिए।